रोजाना सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैथी ने राही पर किया गुस्सा। कैथी बोली, इस लड़की का बर्थडे यहाँ पर क्यों मनाया जा रहा है? इस लड़की की माँ की वजह से ही मैंने अपने बेटे को खोया है। क्या तुम लोग ये बात भूल गए हो? एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा केक बना लेती है। इधर जसमीत और भारती दोनों बातें करते हैं कि आज लगता है अनु के किसी अपने का बर्थडे है। जसमीत बोलती है, अनु हम केक कट कर लेंगे। तभी अनुपमा के सामने राही आ जाती है। अनुपमा दौड़कर राही के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैंने तेरे लिए केक बनाया है, तो 1 मिनट यहीं रुकना। अनुपमा जब केक लेकर आती है तो वहाँ पर राही नहीं होती। अनुपमा सोचती है, हैप्पी बर्थडे बेटा राही, मैं चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे। मैं कल सुबह मंदिर जाऊँगी और तेरे लिए प्रार्थना करूँगी। तू जहाँ कहीं भी है बस खुश रहे। इधर हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों डांस करते हैं। सब लोग डांस करते करते राही को गिफ्ट भी दे देते हैं। राही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रेम और राही जब दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर हम देखते हैं जसमीत और भारती अनुपमा के हाथ से केक कट करवाते हैं। दूसरी तरफ राही भी केक कट करती है और सबको केक खिलाती है। राही जब डांस करती है तो वो कैथी से टकरा जाती है। कैथी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इधर माही तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि कैथी यहाँ आ गई है। कैथी बोलती है, यहाँ पर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? मेरी जवान बेटे के मरने का या फिर मेरी बहू के विधवा होने का? कैथी बोलती है, कोई बताएगा? बताओ तो सही, किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही है? प्रेम बोलता है, माँ आज राही का बर्थडे है। कैथी बोलती है, तुम अपने भाई की मौत को भूल गए? इधर पराग कैथी को समझाता है कि हर घर में कोई ना कोई ज़रूर गुजरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसी बात को लेकर बैठ जाएं। हर किसी को आगे बढ़ना होता है। पराग बोलता है, कैथी जी आर्यन को गुजरे हुए 8 महीने हो चुके हैं। कैथी बोलती है, क्या करूं, मैं अपने बेटे को भूल जाऊं? पराग बोलता है, मैं भूलने को नहीं बोल रहा, आप दुख के साथ मुस्कुराना सीखिए, जैसे राही और प्रेम सीख रहे हैं। प्रेम कैथी को बोलता है, माँ हम लोग कोई बड़ी पार्टी नहीं कर रहे थे, हम बस घर के लोग मिलकर ही सेलिब्रेट कर रहे थे। कैथी बोलती है, प्रेम तू अपने भाई को तो भूल गया है, तुझे इस लड़की की खुशी की पड़ी है। तुम भूल गए क्या, इस लड़की की माँ की वजह से ही हमारा आर्यन हमसे दूर हो गया। इस लड़की की माँ की वजह से तुमने अपना भाई खोया, मैंने अपना बेटा खोया। माही सुहागन बनते ही विधवा हो गई। तुम्हें इस लड़की की खुशियों की पड़ी है? तुमने इतनी सारी डेकोरेशन इसके लिए की है। कैथी डेकोरेशन को ख़राब कर देती है, वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाती है। पराग कैथी को बोलता है, कैथी जी शांत हो जाइए, मैं भी अनुपमा को माफ़ नहीं करने वाला और कभी नहीं भूलने वाला। लेकिन इन सब में राही की कोई गलती नहीं है, आप राही को बेवजह सज़ा क्यों दे रही हो? कैथी बोलती है, नहीं इस घर में तो सिर्फ इस लड़की की खुशियों की पड़ी है। जिस घर में अगर कोई चला जाता है तो वहाँ पर 1 साल तक कुछ नहीं होता, लेकिन इस लड़की के लिए यहाँ पर कुछ ही महीनों में डांस हो रहा है। कैथी गुस्सा होकर चली जाती है। इधर प्रेम कैथी के पीछे जाता है। प्रेम कैथी के लिए पानी लेने चला जाता है। माही कैथी के पास आती है और बोलती है, माँ प्लीज़ शांत हो जाइए। कैथी बोलती है, माही तुमने देखा ना, सब लोग आर्यन को भूल गए हैं। किसी और के बारे में तो क्या ही बोलूँ, प्रेम भी देखो कैसी खुशियाँ मना रहा था। माही बोलती है, नहीं सारी की सारी गलती राही की है, प्रेम ने कुछ नहीं किया। प्रेम तो बेचारे ऑफिस से थके हुए आए थे, लेकिन राही का तो आपको पता ही है ना, उसे अटेंशन चाहिए। वो बोल रही थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मतलब करना है। कैथी बोलती है, मैं सिर्फ प्रेम की वजह से चुप हूँ, वरना मैं इस लड़की को कब का घर से बाहर निकाल देती। काश ये लड़की अपनी माँ के साथ ही यहाँ से चली जाती। इधर हम राही को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। राही सोचती है, इससे अच्छा तो यही होता किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं होता, और मम्मी की गलती की सज़ा मुझे कब तक भुगतनी होगी। अगली सुबह हम देखते हैं पराग राही को बोलता है, राही आज की आरती तुम और प्रेम दोनों करोगे। फिर हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों मिलकर श्रीनाथ जी की आरती करते हैं। राही पराग का आशीर्वाद लेती है, राही कैथी का आशीर्वाद लेती है, लेकिन कैथी उसे आशीर्वाद नहीं देती। प्रेम कैथी के सामने आता है और बोलता है, प्लीज़ माँ आज के दिन राही को आशीर्वाद दे दीजिए। तो कैथी राही को भी आशीर्वाद देती है। सब लोग राही को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। पराग बोलता है, राही कल रात सब ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, लेकिन मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि मैं आज तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये एक गिफ्ट से ज़्यादा अनाउंसमेंट है। पराग बोलता है, राही मैंने तुम्हारे पास डांस एनजीओ की बात की थी ना, मेरे एक जानने वाले हैं जो डांस सिखाते हैं, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाकर अपने सपनों को पूरा करो। प्रेम बोलता है, हाँ राही तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। पराग बोलता है, राही बस तुम मुंबई जाने की तैयारी करो। राही बोलती है, लेकिन मुंबई क्यों?
पराग बोलता है वो मुंबई में ही है। कैथी बोल रही होती है ये अपने पति घर परिवार को छोड़कर कैसे जा सकती है। प्रेम बोलता है माँ, अगर मैं ऑफिस जा सकता हूँ अपने घर परिवार को छोड़कर, तो राही भी अपने काम के लिए क्यों नहीं जा सकती। प्रेम राही को बोलता है राही तुम जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पराग बोलता है प्रेम तुम भी राही के साथ जाओगे। परी बोलती है वैसे मैंने पंडित मनोहर जी के बारे में बहुत सुना है, वो बहुत अच्छे डांस टीचर हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी हैं। इधर हम अनुपमा और भारती को देखते हैं। भारती अनुपमा को पंडित मनोहर जी का एड्रेस देती है और बोलती है उनको कोई खाना बनाने वाला चाहिए। भारती बोलती है ताई ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक बार जाकर बात कर लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप रहने देना। भारती बोलती है ताई अगर पैसा कमाना है तो काम करना होगा और काम करने के लिए बाहर निकलना होगा। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। ये दोनों अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं। प्रेम सोच रहा होता है आज राही बहुत खुश है। राही बोलती है प्रेम आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल माँ नाराज़ हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज सब अच्छा लग रहा है। प्रेम बोलता है राही मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। राही सोच रही होती है क्या पता मुंबई जाकर कुछ चमत्कार हो जाए। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। वो खाना बनाने के लिए जा रही होती है। वो सोचती है कि अगर यहाँ रहना है तो काम करना होगा, मैं जसमीत और भारती इन दोनों पर बोझ तो नहीं बन सकती। आगे हम कैथी को देखते हैं। अनिल कैथी को बोल रहा होता है भाभी आपको चैरिटी करके शांति मिलती है तो कीजिए, लेकिन आप एक बार ये देख तो लीजिए कि वो लोग एनजीओ वाले सही तो हैं या नहीं। आजकल लोग एनजीओ के नाम पर लोगों को लूटते रहते हैं। मीता बोलती है भाभी आप पिछले 8 महीनों के अंदर करोड़ों रुपए उड़ा चुकी हैं। कैथी बोलती है मैंने पैसे उड़ाए नहीं हैं, किसी का भला किया है। मीता पैसे तो तुम उड़ाती हो, तभी तो तुम्हारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। मीता बोलती है नए बिजनेस को थोड़ा टाइम लगता है, और मैं तो आपको सिर्फ यही बोल रही थी कि शायद हो सकता है वो लोग फ्रॉड हों। कैथी बोलती है सारे मेरे पति के पैसे हैं, मैं चाहे उन्हें उड़ाऊं या फिर आग लगा दूं। मीता बोलती है अनिल भी वहाँ पर काम करते हैं। कैथी बोलती है मुझे पता है अनिल कितना काम करते हैं। मीता और कैथी दोनों झगड़ने लग जाते हैं। अनिल बोलता है मोटा भाई आज आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, क्या पता आपको अच्छा लगे। दूसरी तरफ हम अनुपमा को देखते हैं। वो सोच रही होती है आज मेरी बेटी का बर्थडे है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। अनुपमा घर से बाहर निकलने वाली होती है, तभी वहाँ पर सरिता ताई आ जाती है। सरिता ताई अपने फ़ोन में वो वीडियो देख रही होती है जो अनुपमा का बनाया गया था। मोहल्ले की सारी औरतें अनुपमा को बोल रही होती है कि तुम इस मोहल्ले में नहीं रह सकती, यहाँ से निकलो। आज तो किसी और के पति पर डोरी डाल रही थी, कल को हमारे पति की पर डोरी डालेगी। अनुपमा उन औरतों से बचकर घर के अंदर वापस चली जाती है। गाइस डेली अनुपमा सीरियल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा और राही दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगी। इधर अनुपमा भी पंडित मनोहर जी से मिलने के लिए जाती है, दूसरी तरफ प्रेम और राही भी वहाँ जाते हैं। तभी राही और अनुपमा एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। सो गाइस आपको क्या लगता है राही जब अपने सामने अपनी मम्मी को देखेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी?